हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड करने वाले हैं। जो विविध का टॉपिक है, विविध काफ़ी याद नहीं रहता है लोगों को, लेकिन लड़कों ने डिमांड किया कि उससे कुछ टॉपिक बनाएं, तो हमने उनके डिमांड पर सोचा कि चलो अपने एक लॉजिक के तरीके से विविध का क्वेश्चन जो याद नहीं रहता अधिकतर टाइम तक याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ज़्यादा एरर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा लॉजिक या मैप कुछ यूज कर के हम लोग उसका एक नए तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ताकि लंबे समय तक एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन का 1-2 महीना के बाद भी आ जाए तो वो कैसे हम लोग सही कर पाएँ। तो इससे रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में करेंगे। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जैसे 17 पैरेलल की बात करेंगे, या बात कर लें हम 17 पैरेलल की बात करें, या 24वीं समानांतर की बात करें, 38वीं की बात करें, 49वीं की बात करें। तो एक्चुअली है ये क्या, ये 17 पैरेलल का मतलब ये हो गया कि 17 डिग्री जो है विषुवत रेखा पर, जो यहाँ पर जो अक्षांश खींचे गए हैं उसी को ये डिफाइन कर रहा है। 17 डिग्री मतलब जहाँ से गुजर रहा है इसके बीच में इधर इधर जो डिवीज़न हो रहा है दोनों साइड, ये किस देश को डिवीज़न कर रहा है। 24वीं समांतर की बात करें तो 24 डिग्री की बात कर रहा है देशांतर में, और ये किन दो देशों या के बीच का बॉर्डर शेयर कर रहा है। और 38वीं की बात करेंगे तो 38 डिग्री की बात होगी। और 49वीं समानांतर की बात करेंगे तो 49 डिग्री की बात होगी। इससे रिलेटेड कुछ और इंडिया में है, जैसे बात करेंगे हम 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 11 डिग्री हो गया और 16 डिग्री हो गया। ये सब इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो चलो हम यहाँ पास आपको कुछ कुछ डिफाइन कर देते हैं। देखो 16 डिग्री की बात करेगा तो 16 डिग्री जैसे हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को 2 भाग में बांटता है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं, तो इसको 2 भाग में बांटेगा, नॉर्थ सह्याद्री माने उत्तरी सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। 11 डिग्री की बात करेंगे तो इसको 2 भाग में, ये लक्षद्वीप में है, इसको 2 भाग में बांटेगा। एक का नाम है जिसका ऊपर नॉर्थ साइड में है, उसका नाम है अमीनी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, 11 डिग्री कहाँ से जाता है या गुजरता है। अमीनी, और नीचे में है कोनेरो, तो ये ध्यान आप रखिएगा कि 11 डिग्री कहाँ से, तो लक्षद्वीप में है। 16 डिग्री की बात करेगा तो ये गोवा से गुजरता है और 2 भाग में डिवाइड करेगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और इसको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को डिवीज़न करते हैं। 10 डिग्री की अगर आप बात करोगे तो 10 डिग्री आपको हो जाएगा लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बात हो जाएगा। लिटिल अंडमान और यहाँ पड़ी कार निकोबार के बीच में है, ठीक है, 10 डिग्री। 9 डिग्री की आप बात करोगे तो 8 डिग्री के पहले देख लेते हैं, यहाँ पास मालदीव है नीचे में, तो ये हो जाएगा मालदीव हो गया, एम से मालदीव, और फिर ये मिनी काय हो जाएगा। 9 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 9 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ इसके पास मिनी काय है तो यहाँ भी मिनी काय हो जाएगा, और फिर ऊपरे में होगा कावारत्ती। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी का टर्म है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पास एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि एक मोटा मोटी दिमाग में मैसेज चला जाए एक्चुअली होता कैसे। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था यहाँ पास आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पास
आप बारी बारी से सब करोगे, डायग्राम बना के करोगे, आपके दिमाग में एक मैसेज चला जाएगा और सेट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब चलो इससे रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कर्क रेखा, ये 0 डिग्री है इक्वेटर, और ये इक्वेटर है जो गोलार्ध को 2 भाग में डिवीजन करेगा। एक हो गया उत्तरी नॉर्थ और एक हो गया साउथ। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में अगर यहाँ 0 डिग्री से ऊपर में हम चलते हैं ऊपर में, तो यहाँ 23.5 डिग्री एक रेखा मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अगर ये सब जो रेखा है सब पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन ये जो है ऊपर से ऐसे जो रेखा खींचा जाएगा इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है ना, यहाँ से ये मेन पॉइंट है, पोल है, यहाँ से सब खींचे जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये समानांतर नहीं है। ठीक है, लेकिन सब रेखा आपस में इक्वल रहेगा। तो वो लोग हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, लेकिन यहाँ पास जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो बार बार आता है उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन कुछ हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ हो गया उत्तरी में 23.5 डिग्री और दक्षिणी में 23.5 डिग्री, इसको बोले कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। यहाँ भारत है तो भारत से 8 राज्यों से गुजरेगी। मकर रेखा है यहाँ पास। अब इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो पूछता है कि मान लीजिए कि सन अगर यहाँ पास है, सूरज यहाँ पास है, यहाँ पास मान लो यहाँ पास है, तो सूरज अगर डायरेक्ट इस पे आ रहा है तो 21 दिन को आएगा, तो ये होगा 21 जून को, ये आएगा 21 जून को। ठीक है, ये डेट आपको याद रखने हैं, 21 जून। VBI है, इम्पोर्टेंस है। याद कैसे रहेगा, ये मैप आप याद रखोगे, मैप से ही आपको करना है, ऐसे आप क्वेश्चन फंस जाओगे, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे। अब देखो 21 जून को यहाँ अगर सन है तो सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होगा। और हम लोग जानते हैं कि 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा दिवस मनाते हैं, योग दिवस, तो उससे याद रहेगा योग दिवस 21 जून। और म्यूजिक डे भी 21 जून को होता है, संगीत दिवस। तो इसे 2 दिवस भी आपको याद हो गया कि संगीत भी सुनेंगे, योगा भी साथ में करेंगे। तो आपको ऐसे ही कर कर के क्वेश्चन याद करना है, संगीत के साथ ही योगा करेंगे। ठीक है, और 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा कर्क रेखा में, उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ से आपको 3 मंथ आगे चले जाना है, 3 मंथ, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ आ जाएगा सितंबर। ठीक है, इसके बाद फिर इस सितंबर से 3 मंथ आगे जाना है, तो सितंबर से 3 मंथ जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पास आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा दिसंबर। अब दिसंबर से 3 मंथ फिर ऊपर जाना है। ठीक है, 3 मंथ फिर यहाँ कर लेते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ दिसंबर से, तो यहाँ आ जाएगा मार्च। क्या आएगा, मार्च। ये 4 डेट आपको याद रखना है। ये 21 जून हो गया। अब हम यहाँ इधर से चलेंगे इस साइड से, तो यहाँ 21 मार्च कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 21 मार्च। और फिर 21 से इधर यहाँ आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 22 दिसंबर। और फिर 22 के बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 सितंबर। ये चीज़ें आपको लॉजिक वे में याद रखना है, ऐसे याद रहेगा तो आपको याद रहेंगे। अब पूछेगा क्या कि मान लीजिए सन यहाँ है, यहाँ सन है, यहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है, तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होगा और सबसे छोटा रात होगा। अब पूछेगा कि दोनों रात और दिन दोनों इक्वल कब होगा, तो होगा 23 सितंबर और ये होगा 21 मार्च को। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ से एक रिलेटेड और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, यहाँ वाला। ये देखो, ये रेखा हमने खींचा, ये 5 डिग्री है, 5 डिग्री ये हो गया नॉर्थ साइड में, और 5 डिग्री ये हो गया आपको साउथ साइड में। 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे। और इस एरिया जो है, इस एरिया को, ये एरिया को क्या बोलते हैं, कितना बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है एग्जाम में,
तो ये याद रखिएगा, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस एरिया को बोलेंगे डोल्ड्रम। क्या बोलेंगे? डोल्ड्रम, डोल्ड्रम। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हम लोग देख लिए, ठीक है ना। तो ये था डोल्ड्रम, आप इसको याद रखिएगा। बाकी हम ये सबको मैप के थ्रू देखेंगे कि 24वीं समांतर रेखा कहाँ से जा रहा है, 24th कहाँ से जा रहा है, 38 कहाँ से जा रहा है और 49th कहाँ से जा रहा है। तो हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम लोग का टॉपिक यही था और हम इसको PDF में बना के रखे हैं। आप यहाँ पास देखोगे भारत से रिलेटेड पहले हम लोग देखेंगे इसको में। तो भारत में मेनली देखेंगे पाकिस्तान से, चाइना से रिलेटेड। तो पाकिस्तान से रिलेटेड देखोगे सर क्रीक हो गया, एक यहाँ पास हो गया सर क्रीक, फिर LOC हो गया, फिर हो गया रेड क्लिफ हो गया, फिर 24th पैरेलल हो गया। ये सब पाकिस्तान से। आप एक जगह नोट करोगे तो एक जगह ही लिख लोगे चारों के, ताकि आपको परेशानी ना हो, एक जगह याद हो जाए। तो सर क्रीक जो रेखा है ये गुजरात में एक जगह है बनगंगा, वहाँ से पाकिस्तान एरिया की तरफ ये मतलब उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान। LOC हो गया, इसी को सीज फायर बोलते हैं यहाँ, ठीक है। सीज फायर 1971 में सीज फायर हुआ था, लेकिन शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो इसी के तहत सीज फायर वाला हुआ था LOC। तो ये याद रखिएगा, शिमला समझौता, ठीक है। एक यहाँ पास हमने और लिख रखा है पहले से, शिमला सम्मेलन। ये दोनों हमेशा आपको कंफ्यूज करवाएगा कि, और दोनों ऑप्शन देगा, ये 72 भी देगा और 45 भी देगा। तो आपको करना क्या है कि इसको याद कैसे रखेगा। तो इसके लिए आप पहले देखो यहाँ पास एक है सम्मेलन, एक है पहले सम्मेलन, ठीक है। तो पहले सम्मेलन हो गया, ठीक है ना, और इसके बाद फिर आ जाएंगे हम नीचे में, तो आ जाएंगे समझौता। समझौता, शिमला सम्मेलन की बात कर रहे हैं और शिमला समझौता की बात कर रहे हैं। यहाँ एस कर दे रहे हैं, शिमला समझौता हो जाएगा, शिमला सम्मेलन। तो देखो पहले लोग आएंगे तो सम्मेलन में आएंगे भाई, सबसे पहले सम्मेलन होगा तब तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तभी तो लोग के साथ समझौता हम लोग करेंगे। तो पहले सम्मेलन होगा तब होगा समझौता। पहले सम्मेलन में लोग आएंगे, सम्मेलन होता है उसमें लोग आते हैं। तो ये हो जाएगा 45 में और ये होगा 72 में। आप ऐसे करके याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। फिर रेड क्लिफ हो गया 1947, डेट भी याद रखिएगा, इससे डेट से क्वेश्चन पूछ देता है। 1947 आज़ादी के बाद रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। 24 ये है 24वीं समानांतर। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे मैप में। मैप में चलिएगा तो यहाँ पास अब आते हैं मैप में। तो देखो ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये है रेखा, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। अब कर्क रेखा पूछता है कितने राज्यों से गुजरा है। तो देखो इसको याद करने के लिए आप इसको 8 राज्यों से आपको मालूम होगा, 8 राज्यों से, 8 राज्य से गुजरता है। तो आप देखोगे यहाँ पास इधर से आप यहाँ से आओ 1 2, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़। देखो 1 2 3 4, इस लाइन के इधर 4 और इस लाइन के इधर 4, 4 4 8। आपको डिवीजन करके याद रखना है। यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000। अब देखो नवंबर से अब एस्टेब्लिश डे पूछेगा। देखो 1 नवंबर हो गया, 1 नवंबर हो गया आपका 2000, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन? छत्तीसगढ़ वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ 9 नवंबर पूछेगा, 9 नवंबर। तो 9 नवंबर अगर 2000 पूछेगा तो ये 9 नवंबर का कौन हो जाएगा? ये उत्तराखंड हो जाएगा। और फिर 15 नवंबर पूछेगा, 3 डेट पूछता है, 3 नवंबर 2000 में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको झारखंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप तीनों, ठीक है, एस्टेब्लिश डे। तो आपको यहाँ से 4 इधर हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इधर देखो झारखंड, और ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये दोनों एक साथ। और फिर इधर ही नीचे में आप मैप याद रखोगे, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको कोई ट्रिक से याद नहीं रखना है, आप मैप देखते रहोगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। 4 इधर, 4 इधर, बस सिंपल है, ठीक है। अब ये रेखा देखो, ये है 82.5 डिग्री। कितना है?
82 डिग्री ये है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा है। यहाँ से देखो, ये मान ली कि इधर आप ले लेते हो ग्रीनविच वाला 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से ही तो इधर में आया होगा 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री हो गया। इसका टाइम पूछता है तो टाइम तो ईजी है, 5.5 घंटा आगे है, 0 से कितना है 5.5 घंटा। निकालते कैसे हैं वो भी हम बता दे रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है, तो हम इसका भी यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होगा? 4 मिनट होगा। अगर 82.5 डिग्री है तो उसको मैं 4 मिनट से मल्टीपल करोगे तो 5.5 डिग्री आगे हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि मान ली कि ग्रीनविच से इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट में हम आते हैं, अगर यहाँ पूछ देगा 80 डिग्री, आपको मान लिया कि दिया कि 80 डिग्री तो यहाँ आएगा, 80 डिग्री आगे है तो कितना टाइम आगे है, कितना टाइम आगे है इससे पूछता है। तो 80 डिग्री है तो 80 में आपको क्या करना है, 4 से मल्टीपल करना है। 4 से मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 80 डिग्री में 4 गुने इतना मिनट हो जाएगा। और फिर इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर ले तो आवर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है, फॉर्मेशन करता है। अब क्वेश्चन किताब से नहीं पूछता है, आप फॉर्मेट करके पूछता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक ला गए, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये सब एक्स्ट्रा है लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा अगर एग्ज़ाम आपको करना है क्लियर। तो अब देखो 82.5 डिग्री से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन राज्य से ये क्रॉस करता है। तो देखो यूपी हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़, फिर हो गया उड़ीसा और इधर हो गया आंध्र प्रदेश। तो देखो ये लाइन से आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, नीचे में ये आंध्र प्रदेश है। अब इससे क्वेश्चन एक चीज़ नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन हमारे अनुसार बन सकता है कि ऐसे कितने रेखा हैं जिसे 23.5 डिग्री, ऐसे कितने राज्य हैं जिससे 23.5 डिग्री और 82 डिग्री दोनों गुजरता है। तो दोनों से कौन गुजर सकता है? देखो तो ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़, यही 2 राज्य हैं जिनसे ये दोनों रेखा गुजरती है। तो इससे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंस इसमें क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, अच्छा बीपीएससी में भी पूछा है क्वेश्चन। ये जो मीटिंग पॉइंट है 82.5 डिग्री और 23 डिग्री, ये कहाँ मैच करते हैं, इस जगह का नाम पूछा है। ये छत्तीसगढ़ में दिख भी रहा है सामने से, छत्तीसगढ़ में होगा। अब उस जगह का नाम है सूरजपुर, सूरजपुर, याद रखिएगा, सूरजपुर याद रहेगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं होगा मेंशन तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बॉर्डर वाले पे। तो आप देखो ये लाइन देखो आप, ये 23.5 डिग्री है, तो इसके बाद ये खींचेंगे तो आपको 24 डिग्री अप्रोक्स करीब आ जाएगा। तो ये 24 डिग्री ही है, 24 डिग्री जो हम 24 डिग्री समांतर पढ़ रहे थे, तो ये 24 डिग्री। तो ये देख लो, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया गुजरात वाला एरिया। तो क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। बाकी पाकिस्तान वाला बता दिए, रेड क्लिफ हो गया, LOC हो गया, या सीज फायर देगा या इसे सर क्रीक देगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये इतना सारा क्वेश्चन हो गया। अब चाइना से रिलेटेड देख लो, चाइना से कौन कौन सा स्टेट लगेगा, तो ये लद्दाख, यूटी लगेगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारा बॉर्डर हो गया। अब मैकमोहन रेखा मेनली अगर पूछेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया लगने वाला यही है। अगर पूछेगा कौन सा स्टेट अगर बॉर्डर बनाता है चाइना से, तो ये हो गया। तो 1914 में याद रखिएगा, 1914 ईयर याद रखिएगा। अगर गवर्नर इस समय पूछेगा तो हार्डिंग कौन था, द्वितीय था, 10 से 16, 1910 से 1916, 6 साल के लिए रहता है, तो याद रखिएगा। और अगर यहाँ पाकिस्तान से अगर पूछ ले कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है, तो दिखने से ही पता चल रहा है राजस्थान, तो राजस्थान आप इसे याद रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो यहाँ मेनली ये सब बातें हो चुका था। डुरंड रेखा की बात करते हैं। तो डुरंड रेखा आप देखोगे तो देखो, आज़ादी से डुरंड रेखा की बात करेंगे तो 1894 की बात करेंगे, 1894 1896 की बात करेंगे।
तो 1894-96 की बात करेंगे तो इस समय इंडिया यहाँ तक था। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, देखो इधर अफ़गानिस्तान है, इधर इंडिया है। तो हम 1894 में कहेंगे तो अफ़गानिस्तान और इंडिया हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 1947 के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिए, अगर पूछ देवे डेट देके तो आपको मारना है अफ़गानिस्तान और इंडिया। अगर कहेगा फ़िलहाल नाउ, तब मारना है आपको पाकिस्तान। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फंसा भी सकता है। ऐसा नहीं कि आप रट के जाएं और वहाँ पर गलत कर दें, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1894 में अगर पूछ ले कि कौन गवर्नर जनरल था, तो उस समय हो जाएगा लैंस डाउन हो जाएगा। डफरिन के बाद कौन आएगा, डाउन्स आएगा, तो डाउन्स हो जाएगा, लैंस डाउन। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर अगर नेपाल से पूछेगा तो पोरस बॉर्डर नाम है, तो ये कोई खास नहीं है, लेकिन हमने यहाँ लिख रखा है, तो इसको बात। अब चलिए, अब बात यहाँ तक कर ही लिए, तो एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंस, ये है जो नए नए क्वेश्चन हैं, जीरो लाइन या जीरो रेखा। तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये भारत के कौन सा अगर स्टेट के पूछेगा तो त्रिपुरा। त्रिपुरा को मालूम है बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ। तो हम लोग चलते हैं मैप पर। तो देखिए ये त्रिपुरा है, बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ है। तो ये जो है बॉर्डर, ठीक है ना, तो ये जीरो लाइन्स है, इसका नाम रखा है जीरो लाइन्स, आप ध्यान रखिएगा। बॉर्डर के बात करते हैं तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से बॉर्डर कौन सा हमारा राज्य बनाता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया। और कितना बनाता है, तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, करीब 40-96 किलोमीटर। 40-96 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है हमारा। 40-96 क्या है भाई, तो ये 16 का क्यू है, 16 का क्यू है, कैसे याद रहेगा, और 64 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 40-96। तो ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो ये सब ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद चाइना के साथ कितना लगता है भाई, तो चाइना के साथ बॉर्डर करोगे तो चाइना के साथ हो जाएगा 34-88 किलोमीटर आपका टोटल एरिया लगता है। इसके बाद बॉर्डर लगता है। इसके बाद पाकिस्तान तीसरा नंबर पर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 33-23 किलोमीटर आपका, 33-23 किलोमीटर यहाँ आपको बॉर्डर ये शेयर करता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट, 2 यूटी, ध्यान रखिए, यूटी में हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। लेकिन देखिएगा, ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ लद्दाख लगता है, जम्मू कश्मीर नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता मैप नहीं देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं नेपाल का, तो नेपाल का हो जाएगा 1751 मल्टीपल में डिजिबल है, तो ये रखिएगा याद कि नेपाल के साथ ये बॉर्डर। अब यहाँ पास अगर सबसे ज़्यादा स्टेट पूछे तो कौन है, तो यूपी याद रखिएगा, यूपी जनरली यूपी ही देता है। अब यहाँ से इसका हो गया, इसका हो गया। अब यहाँ है भूटान का, तो भूटान की बात करेंगे तो 699 हो गया, कहीं कहीं 700 भी है, 699 किलोमीटर। अब यहाँ म्यांमार हो गया, तो देखो म्यांमार से कौन सा, अरुणाचल प्रदेश लगेगा, नागालैंड लगेगा, मणिपुर लगेगा, मिजोरम लगेगा। तो ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, कितना किलोमीटर होगा, 1643 किलोमीटर, ठीक है ना, 1643 किलोमीटर। किससे रिलेट करेंगे, तो अगर हम मुग़ल से रिलेट करेंगे तो इस समय कौन होगा, शाहजहाँ होगा, है ना, शाहजहाँ होगा, शाहजहाँ। और शाहजहाँ के बात आ गया तो 2 चीज़ याद रखिएगा, एगो रखिएगा ताजमहल, ताजमहल पूछा हुआ है, एगो हो गया रेड फोर्ट, ठीक है ना। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक है ना। तो ये ताजमहल और रेड फोर्ट हो गया। ताजमहल का अगर पूछा कब से कब, तो ये 20 बरस करीब लगा था। ये 1632 से लेके स्टार्ट हुआ था और 1652 में ये तैयार हो गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब लाल किला के कहेगा, तो लाल किला में करीब 10 वर्ष लगा था, तो इस 1600 तकरीबन 38 से लेके 10 वर्ष कितना हो जाएगा, 48। तो ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी अब आ जाता है, तो यहाँ पास हम लोग इसको कर लेते हैं। तो इतना मोटा मोटी हो गया, यहाँ पास क्लियर हो गया। तो अब बॉर्डर से रिलेटेड अब देखते हैं कौन कौन सा है। इसके बाद जीरो लाइन आपको त्रिपुरा वाला मालूम हो गया, त्रिपुरा वाला ये देखो तीनों ओर इससे घिरा हुआ है।
अब बॉर्डर से रिलेटेड है तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं, BVI है। ये देखो सिक्किम, ये है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से लगा हुआ है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चाइना है। और ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से सीमा बनाया हुआ है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, इधर म्यांमार है। इसके बाद फिर और कोई ऐसा स्टेट है जो 3 देशों से लगा हुआ है? तो हाँ है, बिल्कुल है। ये देखो, ये है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो ये बांग्लादेश से यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ नेपाल से बनाया हुआ है, यहाँ भूटान से बनाया हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखना। भूटान से सबसे ज़्यादा अगर बॉर्डर कहेगा तो असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए। अब देखिए, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो एक ही राज्य से सीमा बनाती है, वो कौन है? पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से ही सिर्फ कनेक्टेड है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इससे रिलेटेड इतना सारा क्वेश्चन पूछता है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको याद रखिएगा। और कुछ यहाँ से अगर बात करें तो आप थोड़ा सा इधर में आप आओगे, ठीक है। तो यहाँ पास हमने आपको बता रखा था, देखो ये है, यहाँ तो मालदीव दे न रखा है। तो यहाँ पास देखो, ये है अंडमान निकोबार। अब यहाँ पास देखो, ये अंडमान है, ये निकोबार है। यहाँ पड़ी है 10 डिग्री, है ना, 10 डिग्री है। तो नीचे में लिटिल हो जाएगा और यहाँ कार निकोबार होगा। यहाँ पास देखो कावारत्ती है, और नीचे में तो दिया नहीं है, कावारत्ती है, यहाँ मिनिकॉय है, ठीक है। और यहाँ पास अब नीचे में आप ले लो तो ये हो जाएगा मालदीव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 8 डिग्री, ये हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया 10 डिग्री। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन यहाँ पास है, ये है मिनिकॉय। मिनिकॉय में कौन सा भाषा बोला जाता था? महल। कौन सा हो जाएगा? महल, ठीक है ना, ध्यान रखिए महल। लेकिन ओवरऑल लक्षद्वीप में पूछे तो याद रखिए केरल। केरल का क्या? मलयालम। तो यहाँ मलयालम हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम आगे देखते हैं। अब आते हैं भारत के अलावा दूसरा बॉर्डर, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, बीच में जर्मनी है, हमने बीच में ले रखा है जर्मनी, और जर्मनी को बीच में ही रखिएगा, ठीक है। जर्मनी बीच में, इधर पोलैंड और इधर फ्रांस, ठीक है। और ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है ये रेखा, इसका 2 नाम है, एक हिडनबर्ग है और एक ओडरनिस है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही करवाएगा। लेकिन आपको जब भी करना है बीच में जर्मनी रखना है। जर्मनी हिटलर वाला है ना, तो जर्मनी को हिटलर से ज़्यादा याद करते हैं, तो हिटलर वाला याद रखिएगा, बीच में हो गया। इधर हो गया पोलैंड। अब ऐसे भी मैप में है, मैप आपको दिखा रहे हैं, मैप से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमको जब भी आंसर मारना है, अगर इसे तीनों रिलेटेड आ जाए तो आपको पोलैंड को देख के मारना है। बीच में जर्मनी कांस्टेंट रखना है, इसको कांस्टेंट कर देना है, और इसको पोलैंड याद रखना है। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ध्यान से, यहाँ लैंड में ड है, क्या है? ड है, यहाँ ड है, इसको पकड़ लो आप। अब यहाँ पास देखो कि इसको में भी ड है, हिडनबर्ग में ड है, यहाँ देखो ड है। और फिर इसको ओडरनिस में भी देखोगे कि ड है, यानी ड वाला ड यानी पोलैंड होगा। ये आपको दिमाग में रिलेट कर लेना है, नहीं तो यहाँ बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं आप। आज पढ़ोगे याद होगा, 2 दिन के बाद भूल जाओगे। अब आते हैं फ्रांस की बात करते हैं। देखो फ्रांस को हम जनरली याद करते हैं तो आप एक टर्म याद रखना, फ्रॉड। याद करने के लिए बता रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रॉड हमको नहीं चाहिए भाई, फ्रॉड है ना, फ्रॉड नहीं चाहिए। तो अब इससे जो रिलेटेड जो भी यहाँ से आएगा तो अब हमको ऐसे याद कर सकते, मैग्नी नॉट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? फ्रॉड। तो कौन? फ्रांस। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो होगा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ फ्रांस है और यहाँ पड़ी देखो सिग फ्राइड है, तो ए यहाँ फ, तो इससे रिलेटेड आप ऐसे करके याद रख सकते हो, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आपको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं मैप पर, ठीक है। तो मैप पर आते हैं, वर्ल्ड मैप को यहाँ से हम वर्ल्ड मैप ले लिए, ठीक है।
तब ये देखो आप, ये जो है, ये देखो, ये है फ्रांस, ये सॉरी ये है जर्मनी, ये जर्मनी आपका बीच में हो गया, और ये है पोलैंड, और ये है फ्रांस। ठीक है, तो ये दोनों के यहाँ पर कौन रेखा हो जाएगा, तो यहाँ पोलैंड से ओडरनिस और हिडेनबर्ग याद रहेंगे। फ्रांस से क्या बताए थे, मैग्नी नोट, नोट वाला, और फिर फ्रांस से सिगफ्रायड। तो ये दोनों आपको याद रखें। अब यहाँ से आए हैं तो यहाँ से एक रिलेटेड और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछता है, ये देखो, ये भूमध्य सागर है। ये क्या है, भूमध्य सागर। इसको थोड़ा और हम जूम कर देते हैं। तो अब देखोगे, ये है भूमध्य सागर, इसके हम बात करते हैं। ये देखो, ये भूमध्य सागर है, तो यहाँ से ये है अटलांटिक। ठीक है, यहाँ से आप इंटर करोगे, तो इंटर करोगे तो यहाँ पास जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जिब्राल्टर संधि। ठीक है, जो भूमध्य रेखा का प्रवेश द्वार है, माने यहीं से इंटर करोगे, इसका नाम है जिब्राल्टर संधि। और ये है देश स्पेन, और ये है मोरक्को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जिब्राल्टर संधि, या ऐसे क्वेश्चन पूछा है, 2-3 तरह का से पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा कि भूमध्य रेखा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जिब्राल्टर। ठीक है, और फिर किन 2 देशों के बीच में है, तो ये कौन सा हो गया, स्पेन, ये हो गया मोरक्को। तो ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें एक और चीज़ याद रखना कि भूमध्य सागर में अगर पूछेगा ये कौन सा देश है जो बीचे बीच में भूमध्य सागर में, तो ये है माल्टा। याद रहेगा, ये माल्टा। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। अभी देखो, ये है 23.5 डिग्री, और ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये दोनों जो कहेगा कि कहाँ मैच होता है, तो देखो ये कहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है अल्जीरिया में। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये ज्योग्राफी का है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अब बात हम लोग करते हैं कुछ पैरेलल रेखा की। पैरेलल रेखा में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पैरेलल रेखा में अगर हम बात करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलो, पैरेलल रेखा में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है 17 डिग्री की हम बात करते हैं। कितना, 17 डिग्री की बात करते हैं। 17 डिग्री की बात करेंगे हम। तो ये देखो, 17 डिग्री की अगर हम बात करें, है ना, तो 17 डिग्री की बात करें हम, तो देखो ये 17 डिग्री का, देखो ये है वियतनाम, और यहाँ 23.5 डिग्री है, तो इसके नीचे में जो ये लाइन जाएगा, ये ये है 17 डिग्री। कितना है, 17 डिग्री। तो इसको ऊपरी क्या होगा, नॉर्थ, इसको होगा साउथ, तो इसको डिवीजन कर देगा, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17 समानांतर रेखा हो जाएगा। देखो, तो इसके ये 23.5 डिग्री, तो ये भी है अक्षांश वाला ही है। 17 के बाद 24, तो यहाँ पर ही बताइए दिए, यहाँ 24 हो जाएगा। ये देखो 23.5 डिग्री पार क्रॉस कर रहा है, तो ये 24 डिग्री हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। 24 के बाद हम लोग आए थे 38वीं, और 38वीं देखो यहाँ पास, और 30वीं की बात करें तो देखो यहाँ पास, देखो ये जो है, ये देखो ये है ना, ये 38 डिग्री है, 38 डिग्री, 38 डिग्री। तो देखो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38 डिग्री का। फिर अगर ऐसी हम बात करते हैं, फिर ऐसी और एक पैरेलल रेखा के हम देखते हैं, जो हमारा इधर आ जाएगा,
ये देखो, आप मैप अगर आपके पास होगा तो आप देखना, डिग्री उसमें लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये रेखा देखो, ये है 49 डिग्री, दिख रहा है ये 49 डिग्री। तो ये कौन सा हुआ, कनाडा हो गया और USA। यही बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। आप मैप के थ्रू देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए होंगे मे भी, और इसी के थ्रू आपको याद भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मेन जो टॉपिक है। फिर आप यहाँ देखोगे रूस और फिनलैंड के बीच एक देख लो, मेन रहीम रेखा। ठीक है, मेन रहीम, अब देखो यहाँ रहीम है, रहीम है, तो रहीम से याद रखना रूस। ठीक है ना, रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है ना, अब इसका भी आप देखोगे तो यहाँ से आप मैप अगर हम दिखाएं तो देखो, आप रूस और फिनलैंड की बात करते हैं। देखो, आप मैप जितना बार देखते रहोगे उतना याद हो जाएगा, जितना बार देखोगे मैप याद होंगे, इसलिए मैप देखा करो। देखो ये फिनलैंड है ना, फिनलैंड और रूस का जो ये बॉर्डर है, इसी को मेन रहीम बोलते हैं, मेन रहीम। तो ये हो गया फिनलैंड और ये हो गया रूस। ठीक है, रूस और फिनलैंड, मेन रहीम, इससे याद रहेंगे। रहीम हो गया रहीम, तो इससे पकड़ लो, रहीम मतलब रूस। ठीक है ना, इतना भी आपको लॉजिक याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन धरा जाएंगे। अब देखो ये अभी इससे रिलेटेड क्या था, नाटो। ठीक है ना, नाटो, तो नाटो का सदस्य फिनलैंड 31वां बना ना जी। ठीक है, और नाटो का स्थापना पूछता है 1949, याद रखिएगा 1949। 1949 याद रखिएगा। ठीक है ना, और फिर ये देखो अभी ये 32वां ये बन गया स्वीडन नाटो का, तो अभी करंट में ये है, ध्यान रखिएगा 32वां ये बन चुका है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड यही सब क्वेश्चन था। अब देखो ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर देखो, एस्टोनिया, लातविया। ठीक है ना, अब एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पास एक क्वेश्चन है वर्ल्ड से रिलेटेड जो बहुत इम्पोर्टेंस है। अब देखना यहाँ से, ये देखो कहेगा कि बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है, क्या बाल्टिक सागर रूस से लगता है? देखो तो इधर तो है ना। ठीक है ना, तो देखो रूस के पास देखो ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा ये वाला है, ये रसिया का है, देखो बाल्टिक सागर के बगल में। तो ये सब भी आप ध्यान देना, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तब चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। और इसको मैं एक चीज़ और सबसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यहाँ पास आप देख लो करंट में चर्चा है, में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देवे। ठीक है, तो यहाँ भी अब खुले हैं, तो अब इसको भी है ना कर ही लेते हैं। तो ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत VVI क्वेश्चन है। देखो ये है भूमध्य सागर, अब भूमध्य सागर से ऐसे में आते हो तो ये देखो ये स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर, और ये लाल सागर, लाल सागर देखो ये लाल सागर, रेड सी हो गया स्वेज नहर। अब स्वेज नहर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछेंगे कि स्वेज नहर का स्थापना कब हुआ। तो ये 1859 में चालू हुआ था, और तकरीबन इसको में 10 साल लगा था, तो 1869, 69। ठीक है, ये 69 में इसका हुआ। और इससे पूछता कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये आपको हो जाएगा 1956। कब हो जाएगा, 1956। 1956 से आप एक चीज़ और याद रख सकते हो, LIC का स्थापना, LIC का स्थापना कब हुआ, 1956, तो याद रहेगा। अच्छा, कहेगा कि स्वेज नहर पर किस देश का ज़्यादा अधिकार है, तो ये हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट मतलब मिस्र की बात कर रहे हैं, मिस्र का हो जाएगा। ठीक है, रेड सी हो जाएगा, अभी यहीं भी बात चल रहा है अभी। अब यहाँ पर देखो यमन, यही है यमन, यहूती, जहाँ यहूतियों की बात हो रहा है। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पर ही बाब अल मंडप है, बाब अल मंडप, यहाँ लाल सागर है। अब ये है फारस की खाड़ी। ठीक है ना, ये फारस के खाड़ी है, ये सॉरी इस फारस की खाड़ी नहीं, अदन की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी इधर है, तो यहाँ पास कनेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये बाब अल मंडप ध्यान रखिएगा, ये वाला पोर्सन। ठीक है, तो यहाँ यहूती यहाँ पास कब्जा कर लेता है जहाज वहाज को, तो ये चर्चा में है, तो याद रखिएगा यहूती विद्रोही कहेगा तो यमन को। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और है ब्लू लाइन,
ब्लू लाइन अगर कहेगा ब्लू रेखा तो लेबनान और इजराइल के बीच में है, तो देखो ये हो गया इजराइल और ऊपर में है लेबनान, ठीक है ना। तो ये वाला जो रेखा है इसको ही कहते हैं ब्लू रेखा, तो ये याद रखना। ब्लू रेखा 0 लाइन वाला बताएं रूस फिनलैंड, तो ये इतने मुंडे। अब देखो 17वीं बता चुके हैं उत्तरी दक्षिणी, 38वीं उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया, 49वीं यूएसए कनाडा, 24वीं पैरेलल इंडिया पाकिस्तान, और एगो 26 पैरेलल है जो साउथ वाला का है, जिससे ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से नीचे में हम आते हैं तो मिलेगा आपको 26 डिग्री, जो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से जाता है। तो ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना था। अब इससे रिलेटेड अब बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ आएगा, तो वो चीज़ें आपको करना था, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है जो हम बताने वाले हैं, इससे रिलेटेड ये बात ध्यान देने लायक है। अब देखो यहाँ पास मैप में, अब मैप में देखो, मैप में देखो यहाँ पास एक मैप में इम्पोर्टेंस ये चीज़ बताने वाले हैं कि देखोगे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है सिक्योरिटी से लेकर, ठीक है ना। तो अगर कहेगा कि पाकिस्तान है और ये इंडिया है, इसके बीच में कौन सी फोर्स इसको रक्षा प्रदान करती है, यानी बॉर्डर पर कौन यहाँ पास सीमा रेखा का सुरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ हो जाएगा बीएसएफ, ठीक है। अब पाकिस्तान और इंडिया यहाँ हो गया, फिर पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, अगर यहाँ पूछे तो यहाँ पास भी हो जाएगा बीएसएफ, कौन सा हो जाएगा, बीएसएफ हो जाएगा, ठीक है ना। और चाइना वाला में कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, आईटीबीपी हो जाएगा, आईटीबीपी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कभी कभी पूछ चुका है। अब अगर नेपाल और भूटान से कहेगा तो एसएसबी हो जाएगा, ठीक है ना, एसएसबी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर यहाँ पूछेगा आपको म्यांमार से रिलेटेड, तो म्यांमार वाला में हो जाएगा असम राइफल, असम राइफल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा असम राइफल, असम राइफल कर लीजिएगा। अब प्लस में आर्मी, आर्मी भी रहता है यहाँ, ठीक है ना, आर्मी भी यहाँ रहेगा। तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको क्या इस्टेब्लिश पूछेगा, तो देखो भारत चाइना युद्ध कब हुआ था, 1962 में, तो 1962 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करेगा एसएसबी का, तो 1963 में हो जाएगा, ठीक है। फिर कहेगा बीएसएफ का, तो 1965 में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इधर पाकिस्तान बांग्लादेश बीएसएफ, नेपाल भूटान एसएसबी, आईटीबीपी कहेगा तो चीन जो तिब्बत वाला बॉर्डर पर, अगर ये कहेगा म्यांमार जो, तो असम राइफल, याद रखिएगा असम वाला एरिया से। तो यही मेनली था, और इसको हम अलग में भी कर दिए हैं, देखिए यहाँ पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा, यहाँ से हेड क्वार्टर सबसे ज़्यादा पूछा गया है इसका, देखिए असम राइफल का है 1835, सबसे पुराना यही है जी, 1835। इसका देखिए शिलोंग है, याद रखिए मेघालय, असम के बगल में शिलोंग, बाकी सब का न्यू दिल्ली है, बाकी सब का न्यू दिल्ली, दिमाग में इतना ही याद रखिएगा। सीआरपीएफ के देखिए, अब याद कैसे होगा, ये देखो 1950 से पहले तक कौन कौन है, 1950 से पहले, तो देखो 1939 में सीआरपीएफ, 1946 में होम्स गार्ड, 1948 में एनसीसी, ठीक है ना। 1949 में प्रादेशिक सेना, ये मतलब प्रत्येक राज्य के अपना अपना राज्य में होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखो 1946 में क्या हो गया, तो देखो यूनेस्को हो गया और यूनिसेफ हो गया, ये दोनों का 1946 में स्थापना हुआ, तो इससे रिलेटेड आपको याद रहेंगे। एनसीसी हो गया, नाटो 1949 बताए हैं, तो वो भी आपको याद रखना। आईटीबीपी 1962, बीएसएफ 65, एसएसबी यहाँ एक छूट गया, एसएसबी आप मेंशन कर लो 1963, ठीक है ना, 1963। सीआईएसएफ 1969, और सीआईएसएफ से आप याद रख सकते हो इसरो, इसरो का भी 1969,
तो ऐसे आपको डेट याद रखना है, मतलब एक डेट से जितने सारे सब रिलेट करना पड़ेगा। तटरक्षक बल है तो तटरक्षक 1978। फिर बात करेंगे आगे में तो एनएसजी का बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का बात करेंगे तो 1984 से 2 डेट याद और रखिएगा। 1984 में ही बात करेंगे तो राकेश शर्मा, कौन? राकेश शर्मा कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे ये, ठीक है ना, पहली बार अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्री, तो यह याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री, है ना, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 1984 में ये बछेंद्री पाल, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले, यही है ना, माउंट एवरेस्ट पर, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले बछेंद्री पाल 1984 में। रैप, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में हम देखें, रैपिड एक्शन फोर्स पूछता है किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा सीआरपीएफ के, ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा का, याद रखिएगा रैपिड एक्शन फोर्स। एनएसजी का भी एक है, याद रखिएगा, एनएसजी का भी जान लीजिए, एक नाम है ब्लैक कैट के नाम से कौन सा है, तो ये याद रखिएगा एनएसजी। ये तो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, वीवीआई है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही मिला जुला के था इससे रिलेटेड। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अपना सपोर्ट दीजिएगा, और हम काफ़ी मेहनत किए हैं अपना तरफ से, 100% कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें और लंबे टाइम तक याद भी रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपना व्यू दीजिएगा, जो भी होगा आप अपना बताइएगा, अच्छा जो भी होगा, कोई सजेशन भी होगा तो, और अच्छा नया टॉपिक पर अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर हमको लगेगा तो ज़रूर उसको पर हम अमल करेंगे। थैंक यू।